चौबीस बिल मिल गए बलमा को यहाँ पे। ये देखो बड़े प्यारे हैं। तो शुरुआत हो गई है सीढ़ियों की, और आप लोग पूछ रहे थे कि सीढ़ियों के लिए मतलब कैसा कलर लाए हैं। लग रहा है खरखरी खरखरी लग रही है। ठीक है तो माँ को पसंद आ गई, मतलब पास हो गया। और बापूजी के हाथ में एक स्पेशल औजार। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दबा के। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11:30 हो चुके हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और बहुत प्यारी वाली धूप के साथ शुरुआत हो रही है। और मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर देखो माँ है, माँ कंडों में गोबर भर रही है और यहाँ भाई साहब गोबर ले जाने का काम कर रहे हैं। कितने कंडे डाले है माँ? 8-10 के बाद नीचे आ रही है गिनती। तो इतने गोबर के कंडे भाई साहब ने डाल दिया है। आपने भी डाला? 4 मैंने भी डाल दिया। अच्छा मैंने भी डालना है। सही है तो डालो। हाँ नहीं है तो क्या बोल। माँ की किच्ची फिर से चिफली हो गई है। तो अभी तक थोड़ा एक प्लम्बर वाले हमारे जिया जी आए थे जो काम करते हैं पानी का, तो उनके साथ मैं वहाँ लगा हुआ था। तो पहले से भी कुछ काम हुआ था लेकिन उनको वो काम समझ ही नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं पता नहीं कैसे कर दिया है, क्या कर दिया है। तो फिर देखो अभी उनसे काफ़ी बातें हुई, उतने में भाई साहब ने इतने गोबर के कंडे डाल दिए हैं। और मैंने आपको बीच में बताया था कि मेरा जो पैर है वो बहुत ज़्यादा मुड़ गया था। उसके बाद थोड़ा ठीक हो रहा है, फिर 2-3 दिन बाद फिर वो दोबारा मुड़ रहा है और पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर भी काम तो हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रोक देंगे, अभी भी दर्द हो रहा है, सूजन आ रखी है, लेकिन फिर भी भाई साहब अकेले लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम अपने आप डालते हैं। ठीक है जी, भाई साहब बोले हम अपने आप डालते हैं, बोले यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। सही में माँ? ज्यादा दर्द होगा तो मैं तो बोल रहा था दोनों डालते तो जल्दी जल्दी हो जाता पर। तो चलो माँ तो कहाँ मानने वाली है, माँ बड़ी ज़िद्दी है और माँ के बच्चे भी फिर हम ज़िद्दी हैं। तो फिर भी डालते हैं, अगर कहीं पे फिर मुड़ेगा तो कंडे के साथ मैं भी नीचे गिरूंगा, लेकिन डालना तो पड़ेगा ही क्योंकि काफ़ी गोबर डालना है। और आज सुबह सुबह हमको हल लगाना था, लेकिन कहीं जाने की प्लानिंग भी थी लेकिन वो प्लानिंग हो पाई नहीं। तो उसके बाद अब गोबर ही डालना ही है। और माँ बोले गोबर भी नहीं है जिसमें शाम को अब हल लगाएंगे। और चलो अब डाल दिया ना, कोई भी काम सही से हो नहीं रहा है पर ऐसे ही चलता है जीवन। तो अभी गोबर डालने का काम करते हैं ऐसी तेज़ प्यारी धूप में। और गोबर भी आप देख सकते हैं पूरा गीला है, तो काफ़ी भारी होगा नहीं ये? ठीक है, इस साल का गोबर ठीक है, इस साल का। तो खाली वैसे फिर भी गीला है, ये काफ़ी भारी होता है। जो सूखा वाला रहता है ना वो बिल्कुल अच्छा भी होता है खेत के लिए। ठीक है तब गीला ही डालना पड़ेगा। बारिश का मोल है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे मेहमान, हेलो, जो कि डर रहे हैं मुझे देख के। और दूसरा मेहमान यहाँ, हेलो, ये वाला कुछ ज़्यादा ही डर रहा है। ले 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 ले। और यहाँ दिखाऊं, यहाँ हमारी छबीली भी है। छबीली तो हर टाइम गुस्से में ही रहती है। क्यों छबीली? ही क्यों? न्यू 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 न्यू। डरना नहीं है रे, बाय बाय। हेलो, ये देखो कैसे कर रहा है सीधे।
और अभी जो गोबर है वो गांव से हम काफ़ी दूर लेके आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा घर है और इस साइड गौशाला है, तो वहाँ से पूरा घूम घाम के इतना दूर लेके आना पड़ रहा है। और आज से पहले तो मतलब और ज़्यादा दूर ले जाने पड़ते थे, क्योंकि यहाँ नीचे हमारे जो खेत हैं कुछ बंजर पड़ गए हैं और अभी भी कुछ खेत हमारे रोड के नज़दीक हैं, तो हो सकता है उनमें भी हमको गोबर डालना पड़े, जो कि हमारे यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे नितिन भाई भी सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं गोबर डालने पे, और अब तक 40वां कंडा है नितिन भाई का। तो गांव में सब लगे हुए हैं आजकल गोबर डालने पे, हल हुल लगाने पे। बाकी भाई साहब की तो बस छुट्टी हो गई है। छुट्टी कहाँ हो गई है, माँ करेगी छुट्टी है माँ एक और डालना ही पड़ेगा वाल। बाकी मेरी तो अभी छुट्टी होने से रही, मेरे लिए कंडा भरा हुआ है। तो अभी के लिए जो फ़िलहाल है गोबर डालने का काम वो कंप्लीट हो गया है। अब शाम को डालेंगे या फिर कल डालेंगे। और ये देखो इतने सारे कंडे यहाँ भी डाल दिए हैं, और कुछ टाइम पहले जो हम गोबर डाल रहे थे वो डाल रहे थे नीचे खेत में। ये तो काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ पर तो कभी भी डाल सकते हैं फिर से, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं अब हो गया होगा, इतना बहुत है। उस साइड को तो मैंने कल ही डाल दिया था, सुबह के टाइम पे। अच्छा ठीक है, मतलब घर से ले जाना नहीं पड़ा, वो वहीं पर पहले से ही मैंने रखा हुआ था। और अभी देखो धूप के साथ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वैसे माँ को बल खेत में अभी गोबर फैलाने का काम करना था, लेकिन भाई साहब बुला रहे हैं। और अभी देखो जो बैल हैं और साथ साथ में जो छबीली है, वो तीनों को माँ ने बाहर निकाल दिया है और इनके पास घास डाल दिया है, और मज़े से तीनों घास खा रहे हैं। और इनको मक्खियाँ भी खाती हैं बाहर पे, इसीलिए माँ ने यहाँ पर खूब सारा धुआं भी लगा रखा है। और धुआं इतना ज़्यादा है कि छबीली दिख भी नहीं रही है सही से इनके पीछे। और बैल बड़े प्यारे हैं। तो खाना भी तैयार है, और खाने में आप देख सकते हैं कद्दू की सब्जी है, भात है, दाल है, और इसके साथ हरी मिर्च भी है। हेलो चाची, कैसे हो? ठीक है। आज दर्शन दुर्लभ हो रखे हैं। दुर्लभ तो नहीं, मेरा आलू का वीडियो गाड़ी नहीं आया, मैंने आलू खाना था। आज हम गोबर डाल रहे थे। हाँ ठीक है। हाँ क्या था, आलू खूब हो रखा है। हाँ 2 कंडे हो गई। ओहो, तब तो देना पड़ेगा मेरे को भी। हाँ तो आई नहीं रहा था उस टाइम। सारे आलू निकाल दिए? हाँ सारा आलू निकाल दिया मैंने। अच्छा, अब बताया भी नहीं? अरे तो मैंने देखा ही नहीं, तब तो बोल रहा हूँ मैं। आवाज लगाते, आवाज क्या आवाज लगाते। मैंने देखा ही नहीं, आवाज कहाँ से लगाऊं मैं? यहाँ आए मैं 2 बार, मैंने देखा ही नहीं। कहीं तो रहता मैं गांव में। गाँव में है तो पण रहे वाला मैं बनो बजा नहीं। ओ चाचा तो पूछो मैं, चाचा वहाँ से मुँह था बड़ा। और कितना हुआ सही में बताओ? हो गया 2 कंडे, ये 1 कंडे ने 2 कंडे। अब मत बोलना यार, दे वो नहीं हुआ। अरे ना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ आलू तो हो ही रहा, तो देखे हमारा कहाँ हुआ था? कल देख रहा हूँ ये वहाँ आना। हमारा तो उतने बड़े खेत में थोड़ा भी नहीं हुआ। अरे तो हो तो ये तो इतनी दिन ऐसो तो ये तरीसन क्या दानी हुआ, दानी है। कोई बात नहीं यार, कल आना, मैं ये बाहर फेंकूंगे ना उसको। ठीक है, सुखाने के लिए, बीज के लिए दे देना। हाँ चलो ठीक है फिर। जाता लगाए चलो। हेलो, प्रणाम, नमस्कार गाइस। कैसे हो गाइस? ये फूल क्या लटका रखा तूने ऐसा मुरझाया वाला?
होती है। तुम कहाँ जा रहे हो गाइस? हम पुंगड़ा जा रहे हैं गाइस। भेली दो गाइस। भेली दो, वो बैल वाली भेली है, खाएगी। हाँ गाइस। हाँ। बाय गाइस। स्कूल में कैसा लग रहा है आजकल? आजकल शाम की स्कूल हो गई है। नींद आ रही है तीसरे पीरियड पे। आपको भी आती है नींद? हाँ, गोणियों को कहाँ आती है नींद? गोणी गोणी। दोस्तों, शाम के 4 बज रहे हैं और जैसे कि कल शाम को भी हल लगाया था खेतों में, वैसे ही आज भी माँ, बापूजी और भाई साहब चले गए हैं खेत में और मेरे को बोला था चाय लेके आना, तो चाय का थर्मस और बैलों के लिए गुड़ भी मैं लेके जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं। और गणेश महाराज भी अब फॉर्म में उतर गए हैं, जैकेट जूकेट पहन लिए हैं। ठंडा लग गया शुरू। ओह, और यहाँ पर फूल तो बिना दिखाए आपको रहा नहीं जाता है ये फूल इतने प्यारे और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैं हमेशा 1-2 सीन इनके आपको दिखा देता हूँ। पिछली बार मतलब बड़े वाले गेंदा हुए थे, इस बार वो तो नहीं है, लेकिन जो भी हैं बड़े प्यारे हैं ये वाले। वो गणेश ने पता नहीं कहाँ डाल दिए भाई। अच्छा, बहुत बिगड़ गया है तू। तो चाय और गुड़ लेके मैं पहुंच चुका हूं उस खेत में जहां पर आज हल लगाया जा रहा है हमारे प्यारे मेहमान बैलों के द्वारा। और उनके नज़दीक जाना तो मतलब ऐसा है कि वो मेरे को देख के दूर भाग जाएंगे और हल भी नहीं लगाएंगे। और हमारे भाई साहब तो हैं बड़े प्यारे हैया, कोई ऐसे बैल नहीं जो भाई साहब के पास ना चल पाए। ये भी देखो भाई साहब के पास आराम से चल रहे हैं। बापूजी ने भी हल पकड़ने की बल कोशिश की, लेकिन वो सीधे दूसरी साइड भाग गए, जबकि बापूजी तो और एक्सपीरियंस वाले हैं। हेलो गाइस, है तो बढ़िया है। और कैसे हो? 4 से चलो तो बापूजी का ध्यान खेत पे है। ये कट पूरा यहाँ तक निकालो। जी 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 जी। और बापूजी के हाथ में एक स्पेशल औजार ढिकारा है, ढिकारी है। छोटी हो गई ना। हाँ, जो छोटी रहती है उसकी ढिकारी बोलते हैं और जो बड़ा वाला रहता है उसको ढिकारा बोलते हैं। क्या है इसका काम? ये बड़े बड़े नहीं है, इनको बारीक करना। तो जब हल लगाते हैं तो हल के बीच में मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं, तो उनको इस ढिकारी देवी से फोड़ना पड़ता है कुछ ऐसे। तो बापूजी इधर लगे हुए हैं और उधर मैं आपको लेके चलूं तो यहाँ की साइड माँ है। अभी तक माँ ऊपर वाले खेत में खोमा खोड़ रही थी और अब नीचे वाले खेत में पहुँच गई है और यहाँ पर कर रही है बुआई। अच्छा, अब मतलब मैं नहीं बुलाता तो बुआई नहीं करनी थी? ले रहे हैं अभी तक बूते हैं। क्या बुआई कर रहे हैं आजकल? गेहूं की और जौ की और घरे और बस 3 ही चीज़ें हैं। तो आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं जब भी हम हल लगाते हैं कि आजकल कौन सी बुआई करते हैं खेतों में। तो मैंने बता दिया है, गेहूँ, जौ और जो घरिया बोले तो सरसों। तो इन तीनों चीज़ों की बुवाई कर रहे हैं आजकल पहाड़ों में। तो अब थोड़ा चाय मैं लेके आ गया हूँ, तो फटाफट चाय डालता हूँ गिलासों में और चाय का आनंद लेते हैं, क्योंकि मौसम तो ठंडा हो ही रखा है। तो फटाफट हमने तो चाय का आनंद ले लिया है, बाकी बैलों के लिए भी हम गुड़ लेके आए हैं, तो उनको खिला देते हैं। मेरे को तो मतलब परेशान करेंगे वो। ले ले, शाबाश। अब नहीं डरेगा शायद, अब फिर लास्ट में मिलेगा। ठीक है, चलो लग जाओ मेरे शेरों। अब देखो मेरे को देख रहे हैं, नहीं तो डर रहे थे मेरे से। और मैं आपको बोल ही रहा था पहले भी
जहाँ कल हल लगा है तो वहाँ माँ खोमा खोड़ रही है। और खोमा खोड़ना क्या होता है माँ? जहाँ पे हल नहीं गए क्या? क्यों नहीं गया वहाँ पे हल? खोमा होता है खोमा। क्यों नहीं जाता वहाँ पे हल? खोमा किसको बोलते हैं जहाँ पे बैल नहीं जाते? परिभाषा बता दी भाई। अब पेपर में आएगा खोमा क्या होता है तो परिभाषा मैंने बता दी। कई बार सांगड़ा किनारा होता है। तो बहुत जगह मतलब हल नहीं लगा पाते हैं तो वहाँ पर जगह छूट जाती है तो उसको कुदाल से खुद करना पड़ता है। तो खोमा खोड़ना उसी को बोलते हैं। बीच में जब हमने लास्ट टाइम हल लगाया था उस टाइम ये बहुत कमेंट पूछ रहे थे कि खोमा होता क्या है। बैल नहीं जा पाते हैं। दिशाव तो रहा मतलब ऊपर नीचे। हो गए जी आज के लिए 10 में से 10 नंबर मिल गए आपको। यहाँ पे भी ये बैंड थे, पत्थर है तो छूट गए वहाँ पे। पत्थर के आगे भी पत्थर के पीछे भी छूट गए। वो उसको बोलते हैं खोमा। ठीक है जी, धन्यवाद। तो मांगने तो नीचे वाले खेत में हल तो लगी रहा है। अभी हम ऊपर वाले खेत में आए हैं कल की तैयारी करने के लिए। कल इस वाले खेत में हल लगाना है। और यहाँ देखो माँ है मेरे साथ और माँ गिनती कर रही है। यहाँ पर 24 मुश्किल होगी। यहाँ से लेकर वल यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 बिल मिल गए वल माँ को यहाँ पे। ये देखो बड़े प्यारे हैं। ये देखो कितने सारे हैं। ये देखो ये यहीं तक 24 मिल गए। तो सोचो पूरे खेत में चारों साइड से देखें तो कितने होंगे। आपकी तैयारी? एक करनी गोबर की लाती हूँ यहाँ पे। नहीं वो पूरा यहाँ पे नहीं मैंने लाना है। लाओ। तो चलो 1-2 कंडे कम पड़ेंगे तो माँ भर के रखती है। उसके बाद मैं ही ले आऊँगा। तो अंधेरा हो गया है और अभी तक सुबह से मैंने आपको आज टाइल का जो काम है वो नहीं दिखाया। तो नीचे जो कमरों का काम है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब वॉशरूम का होना था लेकिन वहाँ पर दिक्कत आ रही है। अभी जो फिटिंग है पानी की वो नहीं हुई है। तो आज जो काम हुआ है वो सीढ़ियों का हुआ है। तो शुरुआत हो गई है सीढ़ियों की। और आप लोग पूछ रहे थे कि सीढ़ियों के लिए मतलब कैसा कलर लाए हैं। वैसे तो आप में से कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सीढ़ियों पर टाइल मत लगाना, ऐसे ही रहने देना जिससे कि मतलब गिरने का डर ना हो। लेकिन मैं अच्छी वाली टाइल लेके आया हूँ जो फिसलन वाली नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं ऐसी कुछ टाइलें लगी हैं हमारी सीढ़ियों पे। तो ये फिसलन वाली नहीं है, ये आप देख सकते हैं। खरखरी लग रहे हैं। खरखरी लग रहा है। खरखरी खरखरी लग रही है। ठीक है। तो माँ को पसंद आ गई, मतलब पास हो गया। तो यहाँ तक ये सीढ़ियाँ लग गई है और इनको लगाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर और जगह होती तो मतलब तक ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन समय लग रहा है। जी समय लग रहा है। मिस्त्री जी तो उधर से ले गए। लो माँ बोल लिया रस्सी रस्सी बल है। हाँ अब रात भर लगाएंगे। तो ये देखो बढ़िया लग रही है। वैसे थोड़ा दूर से आपको दिखाता हूँ, लाइट तो कम है अभी लेकिन अच्छा लग रहा है। क्यों भाई साहब? मैं तो क्या भी क्वालिटी देखना इसकी है, बढ़िया मेरी है। मेरी है ना भाई साहब फोटो दिखा रहे हैं। बेकार देखिए इसके कैमरे पे गा रहा है। हाँ हाँ उसमें लगेगा। पट्टी लगेगी, पट्टी पट्टी लगेगा। यहाँ पे
वहाँ नहीं लगेगा, वहाँ प्लास्टर लगेगा। तो चलो जो काम है वो बढ़िया हो रहा है भाई साहब। बहुत टाइम लग गया आज है। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं ना। अभी घर आ गए, हम चाय पी रहे हैं। आजकल बुताई लग रहे हैं, खाली से मेरे बैल ला रखे हैं। और शाम सुबह तो हो नहीं पा रहे, कल टाइल आया का टाइल उसके साथ भी नहीं हुआ। आज सुबह थोड़ा गोबर डाला, अब शाम को बैल ले जाते 3:30 हो गए और हल लगाया और घर आते आते अंधेरा भी हो गया। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दबा के। बाय बाय, टाटा। ठीक है, ठीक है जी। इधर भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं और इधर बापूजी अड़सा खा रहे हैं। चलो तब बाय बाय, टाटा। ओके।